नमस्कार पुलिस मित्र साथियों, मैं आईजी रेंज अयोध्या आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम विगत 4 वर्षों से रक्तदान की, देहदान की और ब्लड डोनेशन की, जो रक्तदान है, देहदान है, नेत्रदान की मुहिम चला रहे हैं और हम लोगों ने मिल करके लगभग 5000 यूनिट रक्तदान अभी तक किया है। साथ साथ हमारे बहुत सारे साथियों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके भागीदारी की है। मैं उन साथियों को भी नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था कि नया वर्ष है, नई उम्मीदें हमारे सामने हैं, नई आशाएं हैं और इस नए वर्ष में हम कुछ नया करने का सपना भी देख रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि हम सबको मिल करके कुछ नए संकल्प लेने चाहिए। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे नए वर्ष में जो मैं 3 संकल्प लेना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों की, अपने मित्रों की या जिन पे हमारा हक है उनको मोटिवेट करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि हम दिन की शादी करेंगे। दिन की शादी करने का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पक्ष है, जो सबसे उजला पक्ष है, वो ये है कि दिन की शादी में एक तो हम बिजली को बचाते हैं, हम अनावश्यक बहुत सारे शोरबाजी से, बहुत सारे फालतू खर्चों से बचते हैं। दिन में जो हमारी शादियां होती हैं वहाँ किसी मैदान में, किसी खुले स्थान पर या अपने घर के बाहर किसी ऐसी जगह पर जहाँ कुछ लोग, अपने मित्र, अपने परिवार के लोग आ सकें और कम संख्या में, बिना भीड़ भाड़ किए। कोरोना ने हमें सिखाया है कि भीड़ से बचने की ज़रूरत है। अपने लोगों के बीच में खुशी के माहौल में कम से कम संख्या में दिन में शादी करें और जो पैसे रुपए का जो प्रचलन है, जो एक शोबाजी है, झूठा एक आवरण है, उससे दूर रह करके सादगी के साथ लेकिन खुशी और उत्साह के साथ हम अपने परिवार में शादी का उत्सव करें। और जो पैसा इससे बचता है, जो बाहरी दिखावे से या जो अनाप शनाप के खर्च से पैसा बचता है, उसको हम अपने आने वाली पीढ़ी जिनकी शादियां हो रही हैं उन जोड़ों को, उनके भविष्य के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनके कार्य के लिए उन्हें दे सकते हैं। इससे एक तरफ तो हम उनकी मदद करते हैं, जो एक नया परिवार बस रहा है, नई ज़िंदगी आने वाली है, जिसके माध्यम से उनके भविष्य को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, की शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा बिजली का खर्चा है, जिससे कार्बन जो डेटिंग है वातावरण में फैल रही है, बढ़ रही है, उसको कम करने में और अनावश्यक प्रदूषण फैलाने में भी, इन्फेक्शन फैलाने को रोकने में भी अपनी पहल कर रहे हैं। तो पहला संकल्प मैं ये आपके सामने रखता हूँ। दूसरा संकल्प है कि कैसे नए वर्ष में हम स्वच्छता के लिए जागरूक हों। हम अपने घर को साफ़ करते हैं, हम अपने को साफ़ करते हैं, अच्छे से रखते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्यों नहीं हमारा जो कार्यस्थल है, हमारे घर के सामने की जो जगह है, हमारे दुकान के सामने की जो जगह है, अक्सर देखा जाता है कि हम दुकान का कूड़ा या घर का कूड़ा सामने सड़क पर फेंक देते हैं। क्या हम उसको साफ़ नहीं रख सकते? हम अपने घर के सामने की नाली को, अपने घर के सामने की सड़क को, अपने कार्यस्थल को भी हम साफ़ सुथरा रखें तो एक बड़ी बात होगी। इससे जहाँ एक और हम एक अच्छे माहौल में, स्वस्थ माहौल में, स्वच्छता ही स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अगर स्वच्छता है हमारे परिवेश में तो अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। और गांधी जी ने तो कहा था कि अगर मैं आज़ादी और स्वच्छता में चुनना हो तो मैं पहले स्वच्छता को चुनूँगा। और मैं भी ये बात कहता हूँ कि हम आज आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिन्हें आज़ादी में जीने का मौका है। लेकिन आज़ादी के साथ साथ हम अगर स्वच्छता की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की तरफ भी बढ़ते हैं। तो हम अपने घर को, अपने घर के अगल बगल की जगहों को, नालियों को, अपने कार्यस्थल को साफ रखेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे कि वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और किसी भी देश की तरक्की का एक पैमाना है कि वो कितना साफ सुथरा है। पूरी दुनिया भारत की तरफ खुली आंखों से और फटी आंखों से देख रही है। अगर हम भारत को स्वच्छ बनाने में सफल हुए तो निश्चित रूप से हम भारत को स्वस्थ भारत बनाने में भी और एक विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। और जो तीसरा संकल्प मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो संकल्प है कि कैसे हम
अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हम मदद कर सकते हैं। जैसे यदि कोई बीमार है, उसे दवा की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत, तो अगर हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उसको दवा दिला सकें, दवा दे सकें, उसको ले जा कर के डॉक्टर का सरकारी अस्पताल में जहाँ पैसा नहीं लगता उसकी अगर हम मदद करके उसको दिखा सकते हैं, उसका टेम्परेचर नाप सकते हैं, उसको यदि थोड़ी बड़ी दवा की ज़रूरत है तो उसको दवा दे सकते हैं, यदि उसको फल की ज़रूरत है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो इनकी जो तात्कालिक ज़रूरतें हैं, जो अल्पावधि की ज़रूरतें हैं, कम से कम इसको तो पूरा कर ही सकते हैं। ठीक है, हम बहुत देर तक बहुत अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते, लेकिन तात्कालिक और जो अल्प ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्प पैसे की ज़रूरत है, या डॉक्टर्स के पास कोऑर्डिनेशन की जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर चीज़ों को जोड़ देने की ज़रूरत है, उसको हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर किसी लड़के को किताब की ज़रूरत है, डिक्शनरी की ज़रूरत है, उसको अगर किसी टिफ़िन बॉक्स की ज़रूरत है, छोटी छोटी बातें, अगर उसको किसी स्टेशनरी की ज़रूरत है, तो हम इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। इससे हमारा एक तो हमारे धन का, हमारे पैसे का सदुपयोग होगा और हमें अच्छा लगेगा कि आज हमने एक अच्छा कार्य किया। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी मदद ज़रूरतमंदों की करने से एक तो ज़रूरतमंद की बड़ी मदद हो जाती है और हमें भी ऐसा कार्य करके खुशी होती है। और मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति भी हमारी मदद करती है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूँगा और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के इस संकल्प को नए वर्ष में लेकर के आगे बढ़ें कि हमारा रक्तदान का जो मुहिम है, उसके साथ साथ देहदान और नेत्रदान की जो मुहिम है, उसके साथ साथ हम स्वच्छता की मुहिम, हम लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद की मुहिम, और शादी ब्याह में बिना खर्च की शादी, क्योंकि अगर हम बिना खर्च की शादी करते तो दहेज का जो दबाव है वो भी कम होगा। तो इन तीनों संकल्प के साथ हम नए वर्ष में आगे बढ़ें और एक अच्छे समाज को बनाने में, एक अच्छे हिंदुस्तान को और विकसित हिंदुस्तान को बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। मैं सभी साथियों को फिर से नव वर्ष की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।